पंकज जी आप ही से करता हूं, बहुत ब्रीफ में बताइए कौन सही कह रहा है, कहां मतलब देश किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है इकोनॉमी के स्तर पर। विपक्ष कह रहा है इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम के पदार्थ जो है वो कम होते जा रहे हैं। हालांकि उसका दूसरा पहलू ये है कि पेट्रोलियम कंपनियां कह रही हैं अभी हमारे पास भंडारण पूरा मौजूद है और कहीं पर भी शॉर्टेज नहीं है। कौन सही कह रहा है सर? आज देश को यह जानना जरूरी है। देखिए, कटोकटी का समय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से जो भी स्थितियां हैं, बट दूसरी तरफ अर्थशास्त्र के हिसाब से हम देखें तो मार्च एंड के अंदर और अप्रैल में हमने देखा कि गल्फ कंट्रीज से, क्योंकि उन देशों में जो हमारे भारतीय हैं वो भारत पैसा वापस भेज रहे हैं। कहीं हमारे जो पेट्रोल का बिल बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ फॉरेन करेंसी हमारे देश में जो दूसरे देशों पे से विश्वास उठ रहा है, वहां से फंड आ रहा है। आज ताइवान हो गया, जापान हो गया, यहां से भी फंड जो है, जो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री ताइवान में लग रही थी, वो लोग कहीं ना कहीं विड्रॉल करके इंडिया की तरफ एक सेफ हेवन देख रहे हैं। इंडिया को, इंडिया पे विदेशी लोगों का विश्वास बना हुआ है। जी, यहां से डरने की जरूरत है देश की जनता को? देखिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हमारा अपना कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है, हर तरीके से हम बहुत सारी जगहों पे सेल्फ सफिशिएंट है। आज सोलार में भी हम कर रहे हैं, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी सरकार बहुत सशक्त रूप से काम कर रही है। ठीक है अजय वर्मा जी, सरकार सशक्त तरीके से काम कर रही है तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी क्यों डरा रहे हैं बार बार कि भाई इंडस्ट्री बैठ जाएगी, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिलेंगे, रोजगार चला जाएगा, एक बड़ा आर्थिक बवंडर आ रहा है। भाई देश के अर्थशास्त्री तो बता रहे कि सरकार मजबूती से कदम बढ़ा रही है। देखिए, बड़े सम्मानित हैं देश के अर्थशास्त्री और आप उससे ज्यादा सम्मानित हैं। मैं दो तीन चीज पूछना चाहता हूं आदरणीय अर्थशास्त्री से, और घुमा फिरा के जवाब ना दें। जैसे इन्होंने बताया मैं ऐसे ही पूछूंगा इनसे, फिर मैं राहुल गांधी जी का जवाब दूंगा कि वो क्यों कह रहे हैं सब कुछ सही, चंगासी चंगासी सब कुछ सही सी, हम तीसरे विश्व गुरु अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर 2,55,000 करोड़ से ऊपर कैसे हो गया, क्यों हो गया? वो आर्टिफिशियल है का? यस और नो में जवाब देंगे। है तो क्यों हो गया? हमारा डॉलर, अमेरिका के लिए कह रहा हूं मैं, युद्ध हो रहा है अमेरिका का, ईरान का और इजराइल का। डॉलर पाकिस्तान अमेरिका का बढ़ रहा है, हमारा रुपया क्यों गिर रहा है? हमारे यहां युद्ध क्यों हो रहा है? हम तो विश्व गुरु हैं। इसका भी जवाब मुझे दे दें कि आखिर ये 100 की तरफ क्यों जा रहा है गिरता हुआ? हमारे यहां युद्ध कोई हो रहा है, हम ना तो लड़ रहे ईरान से लड़ रहे। दूसरा जवाब। तीसरा जवाब, प्रति व्यक्ति कर्जा भारत पर 4,80,000 रुपए आज की तारीख में होता जा रहा है। खाली पेट्रोल डीजल से ही देश नहीं चलता। 5 रुपए की ब्रेड, ये भारत जो है 80 करोड़ से 90 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर आश्रित कर रखे हों। 5 रुपए आप ब्रेड पे बढ़ा दें, 2 रुपए आप दूध पे बढ़ा दें, 3 पेट्रोल डीजल तो चलो हो सकता है कि आप जिन क्लास के पास कार है उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। मोदी जी और बीजेपी दिक्कत तो सबके लिए है, जो आम आदमी मोटरसाइकिल वो चलाता है। और सर सुन लीजिए, सरसों का तेल गरीब की थाली से जिससे रोटी बनती है, और आटा, गेहूं, मैं कह रहा हूं इन सब पे मार पड़ रही है। तो देश वास्तव में आर्थिक, अब मैं आपको ना कुछ तर्क देता हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ तर्क देता हूं अजय वर्मा जी, मुझे लगता है बड़ा धैर्य से सुनना चाहिए। अर्थशास्त्री इसके सुनिए ना, मैं आपको कुछ तर्क दे रहा हूं, बड़ा धैर्य से सुनना चाहिए। भारत की जीडीपी 4.5 ट्रिलियन डॉलर की है, 2026 का ये अनुमानित आंकड़ा है। भारत की जीडीपी 4.5 ट्रिलियन, ये भारत का अनुमानित आंकड़ा है। भारत की महंगाई की बात करते हैं, जो मार्च में स्टेबिलिटी महंगाई दर में थी वो 3.40% की थी। और जब अमेरिका जैसे देशों में, जब साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे देशों में महंगाई बढ़ रही है, तो वो भारत में महंगाई बढ़ने का अनुपात उसके मुकाबले कम है। ये सारी बातों का जवाब है सर आपके। हां, आपने जो बार बार कहा कि क्यों डॉलर और क्यों देश के अंदर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, सर उसका बहुत सिंपल सा एक कारण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई बाधित हुई है। चूंकि तेल की सप्लाई बाधित हुई है, माल ढुलाई महंगा हुआ है और हर चीजों पर इसका असर दिख रहा है। अजय वर्मा जी, क्लियर है आपको? अब बताइए कि देश के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो डरा क्यों? चुनाव चल रहे थे 5 स्टेटों में, जब एक्चुअल युद्ध हो रहा था, अब तो युद्ध भी नहीं हो रहा है। 77 दिन सर सरकार के पास रिजल्ट जैसी कोई चीज होती है, सरकार अपने तरीके से जनता को राहत देती है कि तब आपको ये पेट्रोलियम, तब खर्चे, क्योंकि सरकार को चुनाव जीतना था, साम दाम दंड भेद करके बंगाल जीतना था, असम जीतना था। हालांकि अलग बात है, नाम सरकार का हुआ, जीता एसआईआर और ज्ञानेश मोदी ने चुनाव जितवाया। पूरा देश जानता है कि लाखों लोगों को वोट से वंचित कर दिया और उतनी मार्जिन से ही सरकार बना ली इन्होंने।
तो मैं पूछना चाहता हूं अजय वर्मा जी, अनुराग सिंह जी, मैंने देखिए सुनिए अजय वर्मा जी, एक तो प्लीज आप फ्लोर का ऑडियो थोड़ा सा बढ़ाइए। करोड़ लोग, अजय वर्मा जी, आखिर इस भारत का रुपया, अजय वर्मा जी आप बातों को घुमाने में बड़े माहिर आदमी हैं। मैंने आपको तो आंकड़े बता दिए, रुपया महंगाई दर भी बता दी आपको देश की जीडीपी के बारे में भी बता दिया, और लंबी बात कभी और कर लेंगे फोन पर। सर मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जब देश की सरकार कह रही है, जब देश का पेट्रोलियम विभाग कह रहा है, जब देश की पेट्रोलियम कंपनियां कह रही हैं कि देश के पास पर्याप्त स्टॉक है, सरकार कह रही है स्थिति हमारे नियंत्रण में है, तो आप क्यों डरा रहे हैं? मुश्किल घड़ी में जब शरद पवार कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली सरकार को राजनीति से अलग हटकर समर्थन देना होगा, तो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन डरा क्यों रहे? अनुराग सिंह जी, हमने कब कहा कि भारत के पास पेट्रोलियम का भंडार खत्म हो गया है? हम तो जैसे अनुमान जीडीपी का लोग भविष्य के लिए लगाते हैं, बजट 5 साल के लिए बनाते हैं, तो राहुल जी भविष्य के लिए अनुमानित भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये होने वाला है। आप उस पर चिंता क्यों है? ना कर ना डर। अगर आप विश्वगुरु हैं, 56 इंची हैं, 2 ट्रिलियन है, राहुल गांधी के अनुमान तो हम लोग चुनावों के वक्त में काफी देख चुके हैं। चाइना झुकता है, राहुल गांधी के अनुमान हम चुनावों के वक्त में काफी देख चुके हैं। कितने चुनाव हार गए इस पर जरा बाद में बात करेंगे। धनंजय गिरि जी, भाई राहुल गांधी, अगर आप ना कर ना डर, हाँ ठीक है, ओके। धनंजय गिरि जी प्लीज स्क्रीन पर रखिए। धनंजय गिरि जी, आर्थिक दीवार मजबूत नहीं की सरकार ने, इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलने वाला है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देश से पेट्रोल खत्म होने वाला है, किसानों की आय खत्म होने वाली है, किसानों को डीजल या उनका रसायन नहीं मिलने वाला है। ये सारे डर जो है वो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन बता रहे हैं आज देश की जनता को। अनुराग जी, राहुल गांधी देश की जनता में भय का वातावरण लाना चाहते हैं और हम भरोसे का वातावरण लेकर के आए हुए हैं। आज देश को नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में भरोसा है, देश को क्या कहें पूरी दुनिया को भरोसा है। तभी अभी तक 32 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, जो भारत के नेतृत्व के वैश्विक स्वीकार्यता को भी दर्शाता है और ये मानता है कि भारत आज किस तरह से विश्व मित्र बनने की दिशा में है। प्रधानमंत्री की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, 2 देशों के सर्वोच्च नागरिक। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है, इस यात्रा में जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों के 50 से अधिक दिग्गज मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ से बात हुई, जिसमें कंबाइंड पॉल्यूट $3 ट्रिलियन भारत की जीडीपी के बराबर से अधिक के लोगों के साथ समझौते हुए इंडिया में निवेश आने की बात हुई, 45,000 करोड़ के निवेश की बात हुई। और लगातार आगे भारत की आप देखिए, जब दुनिया में, पूरी दुनिया में जिस तरह से अस्थिरता है, भाई साहब कह रहे थे कि हम युद्ध में थोड़े भाग ले रहे हैं, तो भाई म्यांमार कौन सा भाग ले रहा है जिसके 112% दाम बढ़ गए? मलेशिया कौन सा भाग ले रहा है जिसके 71% बढ़ गए? पाकिस्तान कौन सा भाग ले रहा है 44% बढ़ गए? संयुक्त अमेरिका कौन भाग ले रहा है 52% बढ़ गए? अमेरिका युद्ध में है तो 45% बढ़ गए। जिस अमेरिका की आप बात करें 45%, तो उसके यहाँ बढ़ गए। वैसे में भारत में 10 साल के, आपको नहीं लगता धनंजय गिरि जी कि आपसे भी एक सवाल बनता है, धनंजय सर आपसे भी एक सवाल बनता है कि भाई जो हमारे यहाँ थोक महंगाई दर है वो तकरीबन 8% के पार जा चुकी है, तो क्या ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि देश की इकोनॉमी इस वक्त मुश्किल में? खुदरा महंगाई दर कम है, मैं मानता हूं इसको, और मैं अपने दर्शकों को क्लियर भी करना चाहता हूं कि वो तकरीबन 4% के आसपास है, लेकिन जो थोक महंगाई दर है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। जो कभी 3.48% हुआ करती थी, वो आज 8% आ गई है। तो क्या धनंजय जी ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि इकोनॉमिकली कुछ तो डिप्रेशन वाले संकेत है जो राहुल गांधी बयां करने की कोशिश कर रहे हैं? अनुराग जी देखिए, 2 बातें हैं प्लीज। एक तो इसके पहले जब युद्ध शुरू नहीं हुए थे, उसके पहले 1.5% की महंगाई दर थी, और इनके शासनकाल में जब युद्ध नहीं हो रहा था तब भी 11% की महंगाई दर थी। आज भी हम लोगों ने दुनिया में जिस तरह की महंगाई, दुनिया में जिस तरह के स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण जो अराजकता फैली हुई है, जो परेशानियां हैं, जो तमाम लाइनें लगी हुई है, भारत आज अनेक देशों से 42 से ऊपर देशों के साथ जो ट्रेड डील कर रहा है, जो समझौते कर रहा है, उसका नतीजा ये है कि पूरी तरह से चीजों को कंट्रोल में रखा गया और ये तात्कालिक है। युद्ध की परिस्थितियों में और नॉर्मल परिस्थितियों में अनुराग जी कभी कंपेयर हो नहीं सकता। और जब विश्व के पूरा विश्व के हालात जब पूरी तरह से खराब है, जब पूरा विश्व युद्धरत है, जो जिसमें जो भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है, प्रभावित सभी है, बावजूद उसके अगर हमने इसको स्टेबल कर रखा है, आप कहीं कोई अराजकता नहीं देख रहे हैं, कहीं कोई पेट्रोल पंप की लाइनें नहीं लगी हुई है, कहीं डीजल पेट्रोल पंप के लिए मैं इस बात को, मतलब जो सरकार कहती है, मैं उस बात को जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारा काम पैनिक करना नहीं है। सरकार अभी भी कह रही है कि तकरीबन 50 दिन का स्टॉक है ऑयल रिजर्व में हमारे पास। यही नहीं अनुराग जी, एक लास्ट बात कह देता हूं। एक लास्ट बात, इस प्रधानमंत्री जी के सिर्फ इस यात्रा में 30 मिलियन बैरल बढ़ाने का, 30 मिलियन बैरल और रिजर्व बढ़ाने का, मैं इससे